नमस्कार दर्शकों, धनु राशि के बारे में चर्चा करेंगे। धनु राशि 2025 कैसा जाने वाला है, आइए चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि धनु राशि के बारे में 2025 कैसा जाने वाला है, इस पे वीडियो अवश्य बनाइएगा। तो आइए देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको चार्ट नजर आ रहा है, तो इसमें जो जिस प्रकार की समस्या वर्तमान समय में धनु राशि झेल रही है, चाहे फाइनेंस की दिक्कत हो या फिर नौकरी पेशे वालों को नौकरी बदलने की समस्या हो, या फिर जो मानसिक तनाव वह झेल रहे हैं तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो वह देख रहे हैं, उसको लेकर के जो समस्या है वो कब समाप्त होंगी, इसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही। साथ ही 2025 में आपको क्या मिलेगा और क्या नुकसान होगा या हानि होगी, उस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लग्न भाव। धनु राशि का लग्न भाव का स्वामी वर्तमान समय में मई 2025 तक आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यह आपके स्वास्थ्य को तो प्रभावित कर ही रहे हैं। आपको समस्याएं हो रही हैं, आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं उनका पता नहीं लग रहा है, पता लग भी रहा है तो भी या तो इलाज से आराम नहीं हो रहा है, या फिर आराम हो भी रहा है तो उतना नहीं हो रहा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये 15 मई 2025 से जब बृहस्पति ग्रह यहाँ पर गोचर करेंगे आपके सप्तम भाव पर, तो पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेंगे। तो यह आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करेंगे, निराकरण करेंगे, क्योंकि छठे भाव का बृहस्पति आपको समस्याएं दे रहा था। तो जैसे ही 15 मई 2025 को बृहस्पति ग्रह अगली राशि में गोचर करेंगे मिथुन में, तो सप्तम दृष्टि से आपके लग्न भाव को तो देखेंगे ही, आपकी शारीरिक समस्याओं का समाधान करेंगे। साथ ही अपनी पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को भी देखेंगे। तो केंद्र में बृहस्पति का आना, बृहस्पति का केंद्र भाव में आना आपको लाभ देगा, इंक्रीमेंट देगा। धन, सोना यानी स्वर्ण का लाभ भी आपको एक वर्ष में होगा, 15 मई से 15 जून कह लीजिए अगले वर्ष तक। और जो जिनकी समस्या थी कि हमें धन का लाभ नहीं हो रहा है या जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना लाभ नहीं हो पा रहा है, तो जैसे ही बृहस्पति ग्रह आएंगे आपको धन का लाभ भी होगा, आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी सॉल्व होंगी। साथ ही आपके एफर्ट्स भाव को, जहां पे अब शनि चल रहे हैं 29 मार्च 2025 तक, उसको उस पर भी दृष्टि डालेंगे तो आपके एफर्ट्स भी अच्छे होंगे और उसका लाभ भी आपको मिलेगा। साथ ही जैसे कि आप देख रहे हैं आपके पराक्रम भाव में शनि चल रहे हैं, तीसरे भाव में, तो यह जैसे ही 29 मार्च 2025 में चतुर्थ भाव में आएंगे तो यह आपके लिए ढैया कहलाएगी। इसको कंटक शनि भी कहते हैं। तो कंटक शनि इसलिए कहते हैं जैसे कि व्यक्ति के पांव में कांटा चुभ जाता है तो जिस प्रकार का कष्ट वह महसूस करता है, उसी प्रकार के परिणाम आपको कुछ कष्ट अवश्य देखने को मिलेंगे। तो किस प्रकार के कष्ट वह हो सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही जो मीन राशि है, मीन राशि बृहस्पति की राशि है, उसमें शनि जब आएंगे तो इस स्थान की वृद्धि तो करेंगे ही। तो क्या वृद्धि होगी, इस पे भी आइए चर्चा कर लेते हैं। मैटेरियलिस्टिक चीजें जो भी हैं, भूमि, भवन, वाहन यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड गेन आपको होंगे। हालांकि उससे संबंधित समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं, तो उसका विशेष ख्याल आपको रखना होगा। तो प्रॉपर्टी गेन आपको होगा, ठीक है। हाउस और प्रॉपर्टी का एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टीज भी आप कर सकते हैं कि एक मकान या जमीन के बदले आपने सौदा किया, उसके बदले दूसरा ले लिया, यह भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जो नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं उनके स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, जॉब चेंज की भी संभावनाएं बन रही हैं। या तो ट्रांसफर होगा परमानेंट जिस नौकरी में आप कार्यरत हैं, या फिर उसमें पोजीशन चेंज हो सकती है, या शहर चेंज हो सकता है, या फिर आप खुद अपना जॉब चेंज कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। स्वास्थ्य का लाभ आपको बता ही दिया, स्वास्थ्य का लाभ आपको होने जा रहा है। माता को कष्ट,
माता को कष्ट किस स्वरूप में हो सकता है? चतुर्थ भाव में जब शनि गोचर करेंगे, फिलहाल भी राहु यहाँ चल रहे हैं तो माता को कष्ट है, पिता को या माता को कष्ट दर्शाता है राहु केतु चतुर्थ और दशम भाव में। परंतु 18 मई को जब यह यहाँ से अपनी पिछली राशि में चले जाएंगे राहु और शनि यहाँ आ जाएंगे, दोनों का प्रभाव एक समान रहता है, शनि का भी राहु का भी। राहु एक छाया ग्रह है, उसका इतना कष्ट नहीं होता, हालांकि वह शनि के समान ही फल देता है। परंतु जब शनि जो शनै शनै धीरे धीरे चलता है, लंगड़ा करके चलता है शनि, वह जब यहाँ 2.5 वर्ष के लिए आएगा तो वो कितना कष्ट देगा वो आप देखेंगे, सामने आपके होगा 29 मार्च 2025 से। तो फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी इशू आपको भी देखने को मिलेंगे, या फिर जो आप चेक से रिलेटेड लेन देन करते हैं या पैसों का लेन देन करते हैं या प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करते हैं या प्रॉपर्टी कोई विवादित ना हो, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। सावधानी से आपको कोई भी लेन देन करना होगा, अन्यथा न्यायालय संबंधी कार्रवाई आपको देखने को मिल सकती है, भले ही आप करें या सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर करे। और आगे देखते हैं, जो चतुर्थ भाव में जब शनि होगा, जो आपके पारिवारिक जन हैं, जो उनका व्यवहार आपके साथ होगा या फिर रिश्तेदारों का व्यवहार जो आपके साथ होगा, वह परायो जैसा आपको लगेगा अपमानजनक स्थिति जैसा आपको महसूस होगा, या वह आपको इस प्रकार का व्यवहार करेंगे कि आपको लगेगा कि ये मेरा अपमान हो रहा है या मेरे को उतनी इज्जत नहीं मिल रही है जितनी पहले मिला करती थी। इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। साथ ही जो शरारती स्टूडेंट्स हैं या फिर पढ़ाई लिखाई में उतने अच्छे नहीं हैं, तो उनको भी रस्टिकेट करने की या स्कूल से निकालने की धमकी भी मिल सकती है, जो कि धनु राशि के जातक हैं, जो जिनकी कुंडली में अच्छे ग्रह नहीं हैं या फिर वर्तमान में ग्रह गोचर दशा अच्छी नहीं चल रही है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स को कि अपनी संगति अच्छी रखें, जिससे कि आपको दुष्परिणाम देखने को ना मिले। साथ ही अब आप देखते हैं, जैसे कि राहु केतु यहाँ से हट जाएंगे तो जो जॉब की समस्या थी कि जॉब कब चेंज करें या कर लें, अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो दूर मिल रही है, तो जैसे ही केतु यहाँ से हट जाएंगे और बृहस्पति आपके लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, या तो वर्तमान समय में ही आपका इंक्रीमेंट प्रमोशन लग जाएगा, और नहीं लगता है तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जो कि आपके लिए लाभकारी रहेगी। परंतु शनि की दृष्टि इस भाव पर रहेगी तो थोड़ा बहुत अप डाउन्स तो चलेगा, लेकिन जब आपके फाइनेंस संबंधी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी तो आपको उतनी समस्या नहीं रहेगी जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। साथ ही अब धनु राशि से संबंधित धन की समस्या आपने देख ली, और केंद्र में बृहस्पति आपकी हर समस्याओं को सॉल्व करेंगे। स्वास्थ्य का लाभ अभी होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपका समाधान हो गया। माता के स्वास्थ्य से संबंधित आपको विशेष ख्याल रखना होगा, घुटनों की, कमर की या पैरों की समस्या उनको रह सकती है, दर्द रह सकता है, और अन्य समस्याएं जो हैं तो रूटीन चेकअप करवाएंगे तो वह अच्छा रहेगा। तो जैसे ही विवाह की बात कर लेते हैं, जिन धनु राशि के जातकों का विवाह नहीं हुआ है, तो जैसे ही 15 मई को बृहस्पति ग्रह यहाँ आएंगे अपने आपके सप्तम भाव में, धनु के सप्तम भाव में, तो खास तौर से जो महिलाएं हैं, जो कन्याएं हैं, उनके विवाह संबंधी समस्याओं पर विराम लगेगा और अच्छे प्रस्ताव आएंगे या आप प्रस्ताव लेकर के जाएंगे। पुरुषों के लिए भी यह अप्लाई होगा, हालांकि शुक्र की स्थिति भी देखी जाती है, लेकिन विवाह के योग निश्चित तौर पर बन रहे हैं धनु राशि के लिए। अगर आपकी पत्रिका में कोई पाप ग्रह सप्तम या अष्टम भाव में या लग्न भाव में या फिर द्वादश भाव में सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है तो वह समस्याएं कर रहा है, तो फिर विवाह के योग में देरी भी हो सकती है। तो प्रबल योग जब बनेगा तो निश्चित रूप से विवाह तब होगा। फिलहाल 1 वर्ष के लिए विवाह के योग बनने जा रहे हैं धनु राशि के लिए।
अब आप देखिए कि जब केंद्र में बृहस्पति होगा तो स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी अच्छी होगी, और जो जिस प्रकार की समस्या वह देख रहे थे वह नहीं आएगी, परंतु जो आपको बताया गया है कि अपनी संगति अच्छी रखेंगे, अन्यथा आपको धमकियां भी मिल सकती हैं स्कूल कॉलेज से कि आपको रस्टिकेट या टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इन बातों का ध्यान आपको विशेष रखना होगा। आगे भी हम वीडियो आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे, हालांकि समय का इतना अभाव रहता है कि नहीं ला पाते हैं समय पर कोशिश करेंगे अन्य राशियों के लिए भी वीडियोस लेकर के आएं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।